दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं माई फर्नीचर शॉप में, जो निशातगंज से जब आप आगे बढ़ते हैं पॉलीटेक्निक की तरफ तो वहां पे पड़ती है, कुकरेल पुल के पास में। और हमारे साथ मोहम्मद अशरफ भाई हैं जो इस फर्नीचर शॉप के ओनर हैं। साथ में सबाना जी हैं जो आपकी धर्मपत्नी हैं और मिलजुल के इस काम को लोग कर रहे हैं। फर्नीचर में तमाम तरीके के बदलाव उतार चढ़ाव आए हैं, कई तरीके की लकड़ियाँ आई हैं, डिज़ाइन अलग अलग आए हैं। तो इन सब बातों पे आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपने जो माई फर्नीचर है उसके बारे में बताइए, कैसे शुरू किया, कहाँ तक अब पहुँचे यहाँ पर? देखिए, हम लोग थे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जी, लेकिन जब टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी एकदम से, और कुछ छोटे मोटे मतलब सारे लोग ख़त्म हो गए, 2-3 बड़े प्लेयर रह गए, तो हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया वहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्नीचर के लाइन में। तो फर्नीचर की लाइन में हम हैं करीब जो है 2010 से। जी, उससे पहले टेलीकॉम में थे। माइक्रोमैक्स का CNF हमने ही चलाया है। माइक्रोमैक्स इवन मोबाइल को लॉन्च हमने किया है यहाँ पे यूपी ईस्ट में। लेकिन जब फर्नीचर में आए तो चूँकि CNF लेवल चला के आए थे और काफ़ी नॉलेज थी हर चीज़ की, तो फर्नीचर में आए तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में आए। अच्छा। मेन हम लोगों का जो मोटिव है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, क्योंकि फर्नीचर ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, रंग रोगन करके चमका दिया जाता है, लेकिन आज भी बायर जो है उसको ओरिजिनल नहीं पता है कि है क्या, मुझे मिला क्या, मैंने जितना पैसा दिया है उतने का माल मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया, ये नहीं। हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई आता है तो उसको एक एक चीज़ बता देते हैं। वो मुझसे ले ना ले, बनवाए ना बनवाए, वो अलग की चीज़ है, लेकिन उसको इतना एजुकेट कर देते हैं कि अब आगे अगर वो किसी से बैठ कर के बात करेगा तो उसे कुछ चीज़ें पता रहेंगी कि क्या हो रहा है, क्या उसका यूज़ होने जा रहा है। तो इसलिए आराम से करते हैं हम लोग। और मेरी जो रजिस्टर्ड फर्म है वो ट्रस्ट एसोसिएट्स के नाम से है जी। और ट्रस्ट एसोसिएट्स रखा ही इसलिए था कि ट्रस्ट का मतलब ही है विश्वास। तो फर्म का नाम ही इसलिए रखा था कि ट्रस्ट एसोसिएट। और ट्रस्ट एसोसिएट को बहुत लोग जानते हैं, हज़ारों लोग जानते हैं, और कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ट्रस्ट एसोसिएट के साथ गए तो विश्वास नहीं मिला जी। अब ये थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं उनको ही बताइए, अगर वो फर्नीचर खरीदने जाते हैं, हर फर्नीचर वाला आपकी तरह ईमानदारी से काम नहीं करता है, बहुत सारे वहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। तो कैसे जाने कि वो जो फर्नीचर की कीमत अदा कर रहा है वो एक्चुअली में वही अदा कर रहा है जो वो ले रहा है? उनसे प्रूफ ले लें भाई। अच्छा। या तो रिटर्न में आप प्रूफ दो मुझे कि आप जो भी प्लाई लगा रहे हो या जो भी वुड लगा रहे हो, आप टेक्निकल नाम ले लेते हो। मोस्टली कस्टमर मतलब इंजीनियरिंग वुड और बाकी चीज़ों की तो अलग ही बात है। हाँ। जो गांव से रिलेटेड लोग हैं, तैयार की हुई अगर कोई पीस रखी हुई है, हाँ, तो वो सागवान और शीशम को नहीं पहचान पाएंगे। बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। हाँ। तो जो देने वाला है वो इस बात का या तो रिटर्न में प्रूफ दे, या रॉ मटेरियल जब रहता है, जब पॉलिश से पहले कच्चा आइटम रहता है, तो उस टाइम वो सारी चीज़ें शो करे। वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे। अच्छा। तो अगर छोटी मोटी पीस लेनी है तो आप कहीं से ले लो, अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ो और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आप पैसा इतना बड़ा देने जा रहे हो, 2 लाख 3 लाख रुपए का आप फर्नीचर अपने घर का ले रहे हो और ओरिजिनल कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है। तो थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करो, थोड़ा एजुकेट हो, 2-4 लोगों से बात करो जो मैन्युफैक्चरर है। कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा तो आपको वो टेक्निकल चीज़ें बता जरूर देगा, शोरूम वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो वो जानते भी नहीं है, दूसरा वो बताएंगे। जो अभी एक ट्रेंड आया है फर्नीचर का, वापस ज़्यादा यूज़ होने लगा है, प्लास्टिक धीरे धीरे बाहर जा रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें लोग फर्नीचर की यूज़ कर रहे हैं? फर्नीचर में भी देख लीजिए, सब प्लाई है। प्लाई के बाद अब लोग ले आए कि PVC वाला बोर्ड जो होता है सर, उसमें देखिए कि उसमें जो है ना तो दीमक लगता है, ना खराब होता है, ना सड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दीमक तो ऐसी चीज़ है कि वो टाइल्स को खा जाती है, सीमेंट को खा जाती है, फिर बाकी क्या बचा। प्लास्टिक जरूरी नहीं सिर्फ प्लास्टिक है, उसके साथ सपोर्टिंग में बहुत सी चीज़ें लगेंगी, उसको ख़राब कर देगी तो आप कहाँ से बचा लोगे। वो सिर्फ कारपेंटर इसलिए समझा देता है क्योंकि उसको कट एंड पेस्ट पे चलना होता है।
तो इसलिए वो अपनी आसानी के लिए आपको मिसगाइड कर देता है कि ये वाला जो है ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, और ड्यूरेबल के चक्कर में आप उसके फंस जाते हो। जबकि अगर फाइबर की शीट कोई है और आप उसका मान लो आप किचन ही बनवा रहे हैं, उसके अंदर पेज टाइट किया जाएगा, जब उसके ऊपर एक्सर्शन पड़ेगा तो वहाँ पे वो स्पेस तो बना ही लेगा, तो जब बना लेगा तो वो ढीला हो जाएगा, ढीला होगा ख़राब हो जाएगा, फिर कैसे आप कहोगे कि लॉन्ग लाइफ चलेगा वो। नहीं, अभी जो डिज़ाइन आ रहे हैं बेड के हैं, सोफ़ा सेट के हैं, दीवान हैं, दीवारें भी बनने लगी हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं, थोड़ा सा बताइए। ये अभी क्या है कि हर चीज़ मॉड्यूलर पे चली गई है, सब कुछ एकदम से मॉडिफाइड कर दिया गया है, बहुत बड़ी मार्केट हो चुकी है। लेकिन बस कुल मिला के आखिरी में फिर भी वही आ रहा है कि आपको आपका पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं। आप अपने वॉल पे डिज़ाइन बनवा ले रहे हैं, बॉक्स साथ में फिट करवा दे रहे हैं, लेकिन वॉल के साथ भी जो है जितना एरिया आपके बेड के बैक का है, जहाँ पे आपको अपना सपोर्ट लेना है, वहाँ पे कर्व चाहिए होता है, जबकि वॉल की स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो वहाँ पे आपको वो कंफर्ट नहीं मिलना है, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। या तो फिर कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर, वही बार मैं बता रहा हूँ कि वो आपकी डिज़ाइन करे, इवन आर्किटेक्ट भी नहीं आपकी डिज़ाइन कर सकते हैं आपके बेड के बैक को कि वो आपको बहुत कंफर्ट नहीं दे सकता। और हर बेड की सबसे बड़ी बात है, बेड है, चेयर है, सोफ़ा है, इनकी अपनी पर्टिकुलर एक हाइट बेस होती है सिटिंग की, उससे ऊपर आपको नहीं जाना होता है। बहुत से 90% लोग जो है इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। किसी भी चीज़ को बनवा लिया अपने पसंद के हिसाब से, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा कंफर्ट जोन कहाँ है। अगर हम बैठ रहे हैं किसी भी पीस पे हम बैठते हैं और मेरा पैर अगर हल्का सा भी लिफ्ट कर रहा है तो वो मेरे लिए कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। आजकल थोड़े से छोटे घर बनने लगे हैं और ट्रांसफरेबल जॉब लोगों की होने लगी है। उनका रहता है कि हम ऐसे फर्नीचर खरीदें जो हमें ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हों, तो उनके लिए क्या कुछ नया आया है? मॉड्यूलर फिटिंग में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, फोल्डिंग में है सारी चीज़ें, फोल्डिंग में भी बहुत तरह के हैं, लेकिन बस ये है कुल मिला के कि पार्टिकल बोर्ड के जो आइटम होते हैं जो भूसे से बनते हैं, मोस्टली वही मार्केट में है और लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं और वो पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है। कुछ सलाह देना चाहते हैं जो लोग फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं कि किस टाइप से खरीदें? और मेन बस वही है कि जिससे भी खरीद रहे हैं वो पहली बात तो इतना जेन्युइन होना चाहिए कि वो आपकी क्वेरीज को दे सके, और नहीं है हम लोगों का नंबर है, फ्लैश होता रहता है, कहीं पे भी फ्री ऑफ कास्ट हम लोग के नंबर को यूज़ कर सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का उसमें भी नंबर दे दूंगा आपका, माई फर्नीचर का, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ शबाना जी भी हैं। शबाना जी, आज आप कुछ बताइए, महिलाओं के हिसाब से जो किचन में, बेडरूम में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कैसी हैं? आजकल महिलाएं तो बहुत ही अच्छे से मॉड्यूलर किचन, और उनको पूरा घर ही मॉड्यूलर के हिसाब का होना चाहिए। तो हमें लगता है कि हाँ, अपने हिसाब से लेडीज़ तो पर्टिकुलर लेडीज़ ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजारती हैं, तो उनको अपने हिसाब से ही फर्नीचर को डिसाइड करना चाहिए। अगर छोटा एरिया है तो वहाँ पे फोल्डिंग वाले जो फर्नीचर चल रहे हैं उन पे आप कंसंट्रेट करिए। प्लस बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जो आपकी कम जगह लेगा और बहुत अच्छे से यूज़ इस्तेमाल में भी आप कर सकते हो। और जो मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो आपकी जगह के हिसाब से वो चीज़ बना सकता है। जी जी, हम लोग पहले तो इसी बेस पे काम करते हैं कि अगर कोई एल शेप का आजकल बहुत चला हुआ है, एल शेप में सोफ़ा, तो हम लोग पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर उनके घर का जो भी एरिया जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो तो हम वहाँ का मेजरमेंट वहाँ से विजिट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, फिर आपको खुद, और हम अपनी जो डिज़ाइन होती है वो हम उनको शेयर करते हैं कि हाँ आप इस तरह से करें तो और अच्छा होगा। बाकी इंटीरियर भी हम लोगों की इंटीरियर भी डिज़ाइन कर देते हैं, जो रूम में अगर थोड़ा सा अगर वो बेड भी चेंज कर रहे हैं तो हम लोग पर्सनली उनको सलाह दे कर सकते देते हैं हैं जी, क्या यूज़ करें वो। जी देखिए, एक ये ओल्ड सोफ़ा था, उनका मॉडिफाइड करके मैं ये कर दिया। तो आप जो पुराना फर्नीचर है उसको मॉडिफाई भी करते हैं। आपने दिखाया कि सोफ़ा था जिसको मॉडिफाई किया गया। तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर के पास जब आप आते हैं तो तमाम ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब का फर्नीचर तैयार करा सकते हैं। तो माई फर्नीचर आइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब का जो फर्नीचर है वो तैयार करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। अभी विजिट करिए माई फर्नीचर, और जल्दी ही आप शोरूम का उद्घाटन भी करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल।
तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया।